वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 डायनेमिक्स 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ समझेंगे। किसी भी बच्चे को इससे पीछे कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा हुआ, तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाके इजिली कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी अवेलेबल है, वहां से फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी पेपर प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और लेक्चर को अटेंड करने के साथ साथ जब आप नोट्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी टॉपिक अपना मिस ना करें। इसके अलावा फ्री नोट्स, मोटिवेशन, डेली टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने न्यूटन का थर्ड लॉ समझना है, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या स्टेटमेंट दी। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अच्छे से इस लॉ को समझेंगे। फिर मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ को मैथमेटिकली हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल से देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ डेली लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है। चलें तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When we press a stone with our finger, the finger is also pressed upon by the stone। सबसे पहले एक डेली लाइफ एग्जांपल की तरफ आते हैं और समझते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ में हमें क्या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। फिर हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। जब आप एक स्टोन को प्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी फिंगर से, जब आप एक स्टोन को प्रेस करते हैं फिंगर से, तो आपकी फिंगर भी प्रेस हो जाती है। स्टोन प्रेस हो ना हो लेकिन आपकी फिंगर प्रेस हो जाती है। आपने तो स्टोन के ऊपर फोर्स लगाई थी, उसको प्रेस करना चाहा था, आपकी फिंगर क्यों प्रेस हो गई? यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या उस स्टोन ने भी इन रिटर्न आपकी फिंगर के ऊपर फोर्स लगाई है जिसकी वजह से आपकी फिंगर प्रेस हो गई है? तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसकी रीजन हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है, which can be stated as। अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या स्टेटमेंट दी है। Whenever one object exerts a force on a second object। जब एक ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कि आपकी फिंगर थी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जैसे आपकी फिंगर ने उस स्टोन के ऊपर फोर्स अप्लाई की थी। The second object exerts an equal and opposite force on the first object। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि स्टोन, वो भी आपकी फिंगर या जो पहला ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो जो भी हो, उसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। इक्वल मतलब कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। अगर आपने जितनी फोर्स, जितनी ताकत के साथ उस स्टोन को प्रेस करने की कोशिश की थी, स्टोन भी इन रिटर्न इक्वल फोर्स आपकी फिंगर के ऊपर लगा रहा है, लेकिन वो ऑपोजिट होगी क्योंकि आप लगा रहे हैं स्टोन के ऊपर और स्टोन लगा रहे हैं आपके ऊपर। तो कॉमन सेंस ही बात है कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो ये इजी सी स्टेटमेंट है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी इन रिटर्न आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगी। बस यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। When an object A exerts a force on object B। जब एक ऑब्जेक्ट A फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट B के ऊपर, जिसको हम FAB कह रहे हैं। FAB मतलब ऑब्जेक्ट A ने एक्सर्ट की फोर्स B के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट B also exerts an equal force on object A। तो ऑब्जेक्ट B भी ऑब्जेक्ट A के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम FBA कह रहे हैं, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी मैथमेटिकली। अब मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। FAB मतलब जो ऑब्जेक्ट A ने ऑब्जेक्ट B के ऊपर फोर्स अप्लाई की थी, वो किसकी इक्वल है, माइनस FBA। FBA मीन्स के जो ऑब्जेक्ट B ने जो ऑब्जेक्ट A के ऊपर फोर्स अप्लाई की थी। Here the negative sign shows that the force FBA is opposite to the force FAB। यहाँ पे नेगेटिव साइन मैथमेटिकल फॉर्म में इसलिए लगाया गया है जो कि शो कर रहा है कि FBA जो है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट B लगा रही है ऑब्जेक्ट A के ऊपर,
वो फोर्स ऑपोजिट है उस फोर्स के जो ऑब्जेक्ट ए लगा रहा था ऑब्जेक्ट बी के ऊपर। अब इस लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन को समझना जरूरी है। जैसा कि फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट लॉ में हमने लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझा था कि इनर्शिया क्या होता है। इसी तरह थर्ड लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन को समझना भी जरूरी है कि एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। These two forces are termed as an action reaction pair। ये जो दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस कौन सी, जो एक ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाई एक फोर्स, जो ऑब्जेक्ट बी इन रिटर्न ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगा रहा है ये दूसरी फोर्स। तो ये दो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाती हैं। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आप ये जान लें कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। बहुत इजी है। एक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट ए या बॉडी जो ए है वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर पहली दफा फोर्स लगा रही है, तो वो क्या कर रही है, एक्शन। उसका रिएक्शन क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स लगा देगी, तो वो क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी ना ऑब्जेक्ट ए की तरफ, तो उसी को हम रिएक्शन कह रहे हैं। तो वही एक्शन और रिएक्शन, यानी एक्शन एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाई थी और रिएक्शन दूसरी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगाई थी, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। रीजन क्या है इस चीज की, ये क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्चुअल में भी पूछा जा सकता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करती, हालांकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम होते हैं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, फॉर एग्जांपल अगर 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगा रहा है और ऑब्जेक्ट बी इन रिटर्न 5 न्यूटन की फोर्स ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगा रहा है, यानी एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हो गई। और एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि ये फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होती है, यानी जो 5 न्यूटन की पहली फोर्स लगी है दूसरी भी 5 न्यूटन की होगी, तो इनकी मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं और डायरेक्शन इनकी क्या होती है, ऑपोजिट। तो इनको क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हम माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इनका इफेक्ट जो है वो कैंसिल क्यों नहीं होता, इसकी रीजन क्या है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रही होती है। एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी, क्योंकि एक्शन जो है वो एक बॉडी के ऊपर लग रहा होगा तो रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर हो रहा होगा, तो ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट हो रही होती है, इसी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपने पेपर प्रिपरेशन के लिए तैयार करना है। आगे देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, जैसा कि आपकी बुक के ऊपर फिगर 3.13 में शो करवाया गया है। द फुट एक्सर्ट्स एन एक्शन फोर्स FAB ऑन द फुटबॉल। सबसे पहले फुट जो है वो फुटबॉल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। फुट ने फोर्स एक्सर्ट की फुटबॉल के ऊपर, जिसको हम FAB कह रहे हैं। As a reaction, the football exerts an equal and opposite force FBA on the foot। रिएक्शन के तौर पे वो फुटबॉल भी जो है वो फुट के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसको हम FBA कह रहे हैं। Both forces are equal in magnitude and opposite in direction। ये जो दो फोर्सेस होंगी ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जंपिंग और पंचिंग। जंपिंग, व्हेन वी जंप, जब हम जंप करते हैं, आवर लेग्स अप्लाई अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द ग्राउंड, हमारी लेग्स जो हैं वो डाउनवर्ड फोर्स ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करती हैं, यानी एक्शन। एंड द ग्राउंड अप्लाइज एन इक्वल एंड ऑपोजिट अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, और ग्राउंड भी हमारी लेग्स के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट अपवर्ड रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। हमारी लेग्स ने ग्राउंड के ऊपर अप्लाई की फोर्स और फिर इन रिटर्न रिएक्शन क्या दिया ग्राउंड ने, कि ग्राउंड ने भी इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स हमारी लेग्स के ऊपर अप्लाई की, विच पुशेस अस इनटू द एयर, जिसकी वजह से हम जंप कर पाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी पंच अ वॉल और एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वॉल या फिर ऑब्जेक्ट को पंच करते हैं, वी फील अ रिएक्शन फोर्स बैक ऑन आवर हेड, तो हमें दर्द क्यों महसूस होता है जब हम वॉल को पंच कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने या फिर वॉल ने रिएक्शन फोर्स लगाई है हमारे हैंड के ऊपर। हमने तो एक्शन किया है तो उसने भी आगे से रिएक्शन दिया हमें। दिस इज वाई आवर हैंड फील्स पेन, इसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो दर्द महसूस करता है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखा करें, तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जंपिंग के केस में कैसे थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है
और इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि जब हम वॉल या ऑब्जेक्ट को पंच करते हैं तो हमारा हैंड जो है, हमारा हाथ, वो क्यों पेन फील करता है, तो इसकी रीजन दें। तो इस तरह आपने रीजन लिखनी है कि न्यूटन थर्ड लॉ के जरिए, क्योंकि वॉल जो है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है हमारे हैंड के ऊपर। आगे रियल लाइफ एग्जांपल नंबर 3 है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट जैसे इजेक्ट होता है तो वो भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल में आता है। द एग्जॉस्ट फ्रॉम द रॉकेट क्रिएट्स अ डाउनवर्ड फोर्स। जो गैसेस उस रॉकेट के नीचे से निकल रही होती हैं वो क्या करती हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उस डाउनवर्ड फोर्स को एक्शन। इन रिस्पॉन्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। और इसके नतीजे में जो कि गैसेस ने फोर्स लगाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके नतीजे में एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड लगती है। तो वो जो फोर्स अपवर्ड लग रही है उसी की वजह से रॉकेट जो है वो अपवर्ड यानी आसमान की तरफ सीधा बिल्कुल मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फिजिक्स में न्यूटन थर्ड लॉ के फिनोमिना के जरिए रॉकेट प्रोपेल करता है। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आनी चाहिए, स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए, एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। Thus, Newton's third law help us to understand important forces such as normal force and tension force. तो इस तरह न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें हेल्प आउट करता है इंपॉर्टेंट फोर्सेस को समझने में, जिसमें नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स शामिल है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इजी सा और छोटा सा, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ इजी है, इतना मुश्किल नहीं है समझना। सेकंड लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें हमने फोर्स, मास, एक्सेलरेशन को समझा था और उनका रिलेशन आपस में। न्यूटन के थर्ड लॉ में जस्ट आपको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का समझना है और फिर यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है।